अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, मैं अक्सर आपके लिए कोई ना कोई स्पीच थेरेपी के ऊपर कोई ना कोई वीडियो लेकर आता रहता हूँ, चाहे वो हकलाने के ऊपर हो या तुतलाने के ऊपर। अक्सर आपको कोई ना कोई मैं टिप्स देते रहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हकलाने के ऊपर। इसके अंदर जो बताया जाएगा, जो टिप्स बताए जाएंगे, उसमें आपको स्पीच थेरेपी नहीं करनी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के ऊपर। हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अगर हम उनको दबाएं तो हम अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो जिस पॉइंट के बारे में आज मैं जिक्र करना चाहूँगा वो उससे हमारी स्टैमरिंग दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी स्टैमरिंग होती है, जो हमारा हकलाना होता है, वो दिमागी कमज़ोरी की वजह से होता है या डर की वजह से, भय की वजह से, या फिर कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। गलतफहमी, ग्रंथियों की अनियमितता की वजह से भी हमें हकलानपन हो जाता है। ये जो हकलाहट होता है, यह जन्म से भी हो सकती है और ये कई बार ऐसा होता है हेरिडिटी भी हो सकती है, यानी कि अगर आपके माता पिता को है तो आपको भी हो सकती है। तो इनकी वजह से हमारा हकलाना शुरू हो जाता है, हम हकलाहट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको जिन पॉइंट्स के बारे में, जो एक्यूप्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिए। अगर आप उसका नियमित उसका अभ्यास करोगे तो आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने क्या करना है। अंगूठा, ये अंगूठा है दाएं हाथ का अंगूठा, इसमें जो ये दो भाग है, ये वाला एक ये वाला, इसको ऐसे हाथ रख के और ऐसे आपने दबाना है, पूरे अच्छे से दबाना है ताकि आपको दबाव महसूस दे। ठीक है, ये आपने तकरीबन 2 मिनट तक इसको दबाना है। जो अगला पॉइंट है वो भी अंगूठे के नीचे है। वो आपने क्या करना है, अंगूठे का ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से को ऐसे करके दबाना है ये। ठीक है, ये पूरा अच्छी तरह आपको, मैं 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसे करके पूरे अच्छे से आपने दबाना है पूरा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप इसको दबा सकते हो। ठीक है, इसके बाद दबाने के बाद आपको इसको यहाँ से दबाओगे, यहाँ से, ये अंगूठे के ये वाला, ये देखो ये अंगूठा है हमारा, और ये वाला हिस्सा आप ऐसे करके पूरे प्रेशर से आप दबाओगे। ऐसे भी दबा सकते हो अंगूठे के साथ पूरा। आप इसको दबा के भी रख सकते हो, थोड़ी देर दबा के भी रख सकते हो इस वाले हिस्से को। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरे अच्छे से आप इसको दबाव देंगे और दबाव इतना करना है कि आपके थोड़ा दर्द भी महसूस दे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसके अंदर क्या करना है, आप जैसे आप, ये आपका हाथ है, इस हाथ में जो 2 फिंगर है, एक तो आपकी मिडिल फिंगर है, एक रिंग फिंगर है, इसके जो बीच का हिस्सा है ये वाला, ये दबाना है यहाँ पर, ये अच्छे से दबाना है बीच वाली उंगली को, इसके नीचे ये, इससे आपकी स्टैमरिंग दूर हो जाओगी। ठीक है, थोड़ी देर हमने दबा के भी रखना है थोड़ा, ताकि दर्द महसूस दे। ठीक है, इसको आप 2 मिनट तक दबाएं। दोस्तों, इसके साथ मैं कुछ आपको 2 पॉइंट और भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये वाली फिंगर है, पॉइंटी फिंगर एंड मिडिल फिंगर है, इसके जो बीच का हिस्सा है, ये क्या होता है हमारे, ये वाला पॉइंट जो आप देख पा रहे हो, ये वाला पॉइंट हमारे आँख का पॉइंट होता है। यानी कि अगर आपकी आँखों की रोशनी कम हो और आपको कम दिखाई देता हो, आपको चश्मे लगे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से आप ऐसे करके दबाइए। ठीक है, पूरे प्रेशर से, इससे आपकी रोशनी बढ़ जाएगी। इसके साथ जो पिंकी फिंगर है और रिंग फिंगर है, और जो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, ये आप दबाएं। इससे क्या होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है और उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ होता है, तो उनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो आप इसको दबाने से जो उनकी सुनने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसमें हाथ में 3 पॉइंट बताए। बीच वाला जो पॉइंट है वो स्टैमरिंग के लिए है, ये वाला पॉइंट आँख के लिए है और ये वाला पॉइंट कान के लिए है। ठीक है, तो आप इसका नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। ठीक है, ये कान के लिए है, ये स्टैमरिंग के लिए है और ये आँख के लिए है। दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, जो अगला पॉइंट है वो सिर के पीछे का, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये पीछे वाला, ये गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, ये आप दबाओगे ऐसे, ऐसे करके आप दबाओगे पूरे तरीके से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा आप अच्छी तरीके से दबाओगे दोनों हाथों से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो आपका पैर का अंगूठा है, इस दाएं पैर का अंगूठा है, इसके दाहिने ओर से आपको
इस साइड से दबाना है, इस साइड से आपको दबाना है, इसको पूरे प्रेशर से आप दबाओगे, ठीक है। इसके बाद पैर के तलवे के नीचे यहाँ पर आप दबाओगे, अंगूठी से भी आप दबा सकते हो, पूरे प्रेशर से आपको इस हिस्से पे दबाना है, ठीक है। यहाँ पर पूरे प्रेशर से आप दबाओगे और इसके बाद जो है आपकी 2 उंगलियों के बाद ये वाली यहाँ पर इसको दबाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूरे अच्छे से आप दबाओगे, ठीक है दोस्तों। आपको इसका दिन में 3 से 4 बार अभ्यास करना है और अगर आप इसका लगातार अभ्यास करोगे तो आप बहुत जल्दी स्टैमरिंग से निजात पा सकते हो। दोस्तों क्या होता है, इसका पहले दिन आप इसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, इसको आपको लगातार करना होगा। आप दिन में 3 से 4 बार करें, आपको इसको 100% इसका इलाज मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे हम दूसरे तरह की बीमारी भी हम दूर कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो कि उसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।